हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपका क्लास 11th में चैप्टर 1 है। तो इसमें ही एक टॉपिक आता है वेन डायग्राम नाम से, जिस पर बेस्ड हम सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं और मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होगा कि X पीपल लाइक हिंदी सब्जेक्ट, Y पीपल लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट एंड देयर आर सम पीपल हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ऐसे तो फिर उसमें पूछ लेता है कि कितने लोग सिर्फ हिंदी को मतलब क्या होता है लाइक करते हैं, आइदर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक टू रीड आइदर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग मतलब क्या होता है वेन डायग्राम का यूज करते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला इन मैथ्स बट वेन डायग्राम बहुत इजी है, तो इसलिए हम आइए सीखते हैं कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको 3 to 4 क्वेश्चंस लूंगा, उसके थ्रू आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आउट ऑफ, तो आज का हमारा टॉपिक पहले क्यों तो लिख लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यहां पे हमें कहा गया कि कोई क्लास है इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश कंपोजिशन की क्लास लेते हैं और 29 स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करते हैं। तो हमें, और यहाँ पे कहा गया कि 5 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश कंपोजिशन की क्लास भी अटेंड करते हैं और केमिस्ट्री की भी करते हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों ही क्लास में कितने बच्चे नहीं जाते और दोनों क्लास में जोड़कर कितने बच्चे जाते हैं, ऐसा। तो चलिए देखते हैं कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हम एक क्या होता है रेक्टेंगल के थ्रू क्या होता है वो करते हैं रिप्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है कि टोटल जो मतलब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अब यहाँ पे देखिए मैं दो सेट क्या होता है लेने वाला हूँ, वन फॉर इंग्लिश कंपोजिशन एंड अदर फॉर केमिस्ट्री। तो ये जो हमारे पास ग्रीन सर्कल है ये हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक सेट में मान लेता हूँ इंग्लिश कंपोजिशन के स्टूडेंट्स का और दूसरा केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा इंग्लिश कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये केमिस्ट्री को। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं इस पूरे सेट में, यूनिवर्सल सेट में, और 14 आर टेकिंग इंग्लिश कंपोजिशन। तो इस ग्रीन वाले में कितने, 14 टोटल। इसमें टोटल ये जो पूरा ग्रीन सर्कल है इसमें 14 स्टूडेंट्स आए एंड 29 आर इन केमिस्ट्री, 29 यहाँ पर। और जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये आता है सेक्शन, ये सेक्शन आता है, ये सेक्शन कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो सेट ई में भी और सी में भी है, क्योंकि देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु आर इन बोथ क्लासेस। तो यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स हमारे 5 हैं। इसका मतलब हमारे जो सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 14 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। तो ओनली इंग्लिश, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास कितने, 9। उसके बाद अगेन देखिए ये जो ऑरेंज सर्कल है ये केमिस्ट्री क्लास के स्टूडेंट को बताता है। तो यहाँ पे 29 ओवरऑल है,
लेकिन कॉमन पार्ट भी आ रहा है 5 से, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ लेंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री क्लास अटेंड करते हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, 29 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 24। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स और सिर्फ केमिस्ट्री में कितने, 24, और जो कॉमन थे वो थे 5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब यहाँ पे बोला है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना ही केमिस्ट्री क्लास में जाते हैं ना ही इंग्लिश की क्लास में जाते हैं। तो टोटल स्टूडेंट पहले देखते हैं, तो टोटल जो इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों में जाते हैं वो कितने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा n से करो डिनोट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन आइदर इंग्लिश और केमिस्ट्री क्लास। तो कितने होंगे, इंग्लिश में कितने, 9 ओनली इंग्लिश, ओनली केमिस्ट्री 24 एंड प्लस कॉमन पार्ट 5 स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया 24 प्लस 9 33, 33 एंड 5 38। सो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही क्लास में जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास मतलब ये जो 38 है ये आपका क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल, ये सर्कल, इस पूरे के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं आइदर इन इंग्लिश और इन केमिस्ट्री और इन बोथ, वो है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इन आइदर क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट्स इन आइदर क्लास, स्टूडेंट्स इन आइदर क्लास। ये अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी आर इन आइदर क्लास, तो कितने 38 हैं, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो किसी भी क्लास में नहीं है, वो कैसे ढूंढोगे आप, 40 माइनस 38, तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हु आर नाइदर इन इंग्लिश नॉर इन केमिस्ट्री, ऐसे करके, ना ही वो इंग्लिश में ना ही केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 38 विच इज इक्वल टू 2। सो देर आर 2 स्टूडेंट्स हु आर नाइदर इन इंग्लिश नॉर इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 पूछे गए थे सवाल, लेकिन दूसरे पार्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए अगर दूसरे पार्ट का ऑप्शन पूछा जाता तो हमारा उसका आंसर क्या होता, 38। ये इस पार्ट का आंसर होता आपका 38 और इस पार्ट का आंसर क्या है आपका 2। तो क्योंकि सेकंड पार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें मतलब सिर्फ इस पार्ट का आंसर देना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 विच इज ऑप्शन ए। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है 2 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ऐसे 1 और 100 के बीच में से कितने नंबर हैं जो 3 से और 5 से भाग नहीं दिए जा सकते, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल है जो कि क्यों यूनिवर्सल सेट को क्यों वो करता है रिप्रेजेंट। तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच कितने नंबर है जहां पे हम ना 1 को कंसीडर करेंगे ना 100 को करेंगे। तो 1 से 100 नंबर्स एंड -2, क्योंकि ना 1 इंक्लूडेड है ना 100 है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितना आ गया, टोटल नंबर आ गए 98, क्योंकि यहाँ पे
कहा गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, यानी कि ना हमें 1 को कंसीडर करना है ना 100 को। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 98 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, अब हमें पहले देखना है कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब टॉपिक पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, तो उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, कितने नंबर 5 से हो सकते हैं बस, और कितने नंबर ऐसे हैं जो दोनों से हो सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों सेट के बीच में कॉमन पार्ट भी चाहिए। उसके बाद जब वो तीनों चीज आ जाएगी तो हम सिंपली क्या करेंगे कि उस क्या होते हैं उनके यूनियन का पार्ट जो है इस 98 से माइनस कर देंगे, तो तब हमको वो नंबर्स आ जाएंगे जो ना 3 से डिवाइड हो सकते हैं ना 5 से हो सकते हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो सर्कल है ये हमें बता रहा है कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 के लिए मैं T ले रहा हूं एंड 5 से होने के लिए F ले रहा हूं। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 से हो सकते हैं। तो चलिए, तो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में फर्स्ट नंबर जो 3 से डिवाइड हो सकता है वो कौन सा है? 3। नेक्स्ट नंबर 6 एंड सो ऑन। अगर हम 100 से पीछे चले, क्योंकि 100 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 99 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहां पर आ जाएगा लास्ट नंबर 99। तो अभी हमें काउंट करना है कि ये कितने नंबर्स हैं। तो इसके लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल रूल है जिससे हम ढूंढ सकते हैं कितने नंबर है। तो वो होता है ऐसे करके, लास्ट टर्म यानी nth टर्म, ये हमारा nth टर्म है an, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और इनके बीच में जो अंतर आता है डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ पे हमारा d कितना है? 6 माइनस 3, और फर्स्ट टर्म कितना है? 3, और ये हमारा लास्ट टर्म। तो आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये n क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। तो यहाँ पे an की वैल्यू कितनी? 99, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3। तो हम क्या करेंगे? 3 यहां से कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 99 अपॉन में 3। ओके, तो यहां से आ गए 33। तो 33 नंबर्स ऐसे हैं 1 से 100 के बीच में जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहां पे हम डाल देंगे सिंपली 33। चलिए देखते हैं सेम प्रोसेस में 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं जो 1 से 100 के बीच में। आइए यहां पे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10 एंड सो ऑन। 100 तो मतलब 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप 5 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होते हैं जिनके लास्ट में या तो 5 आता है तो 0 आता है। तो हमारा जो लास्ट से टर्म आएगा, फर्स्ट जो 5 से डिवाइड हो सकता है 5 से, वो आएगा 95। ओके, तो चलिए यही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 95 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है हमारा 5, 10 माइनस 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा 95 अपॉन 5,
which is 5 1 is 5, 5 9 is 45. So there are 19 numbers which are divided by 5 between 1 and 100. So यहाँ पर आ जाएगा आपका 19. एंड चलिए अब कैलकुलेट करते हैं नंबर्स जो कि 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं. चलिए देखते हैं कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, यानी वो कॉमन पार्ट में आएगा. तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट नंबर जो 3 एंड 5 से डिवाइड हो सकता है वो है हमारा 15 फर्स्ट. नेक्स्ट नंबर कितना है 30 एंड सो ऑन. अगर हम लास्ट से देखें तो कौन सा नंबर है, लास्ट से हमारा नंबर है 90, क्योंकि 15 के टेबल में चल रहे हैं हम, तो 15 से कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 90 ऐसा नंबर आएगा जो 5 से और 3 से डिवाइड होता है. तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितने नंबर से. तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा आ गया 90. सो 90 इज इक्वल टू 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है 15. तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा 90 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 6. ओके, सो देयर आर 6 नंबर्स जो कि 3 और 5 से डिवाइड हो सकते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6. सो अब यहाँ से क्यों तो देख लेंगे कि 6 तो कॉमन आ रहा है दोनों में. ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, तो क्या हो जाएगा 33 माइनस 6. तो यहां से आ जाएगा ओनली 3. सिर्फ 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं 33 माइनस 6 यानी 27. अब हम ढूंढ लेंगे कितने सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 19 है ओवरऑल सर्कल में कॉमन पार्ट को भी जोड़कर, तो सिर्फ 5 में कितने ओनली 5 से डिवाइड होने वाले ये हैं हमारे 19 माइनस 6 13. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 27 और यहाँ पर आ गया 13 और ये पार्ट है हमारा 6. तो अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने थे जो ना 3 से डिवाइड हो ना 5 से हो. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5. तो यहां पर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर्स 98 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसमें 27 प्लस 6 प्लस 13. तो 27 प्लस 13 कितना हो गया 40 और प्लस 6 46. तो यहाँ पे हो जाएगा 98 माइनस 46 विच इज इक्वल टू 52. 52 नंबर्स ऐसे हैं जो ना 3 से डिवाइड होते हैं ना 5 से. यहाँ पे एक चीज है कि ऑप्शन ये हमारा सॉल्यूशन 52 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 53 दिया है जो इसके क्लोज है. तो मे बी उन्होंने 100 को भी काउंट किया हो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि बिटवीन 1 एंड 100. तो हम 100 को काउंट क्यों तो नहीं कर सकते. अब वो 100 काउंट करके उन्होंने मे बी 53 ऑप्शन दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने पहले बोल दिया बीच में 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर 52 होना चाहिए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम पे. ये आज का हमारा 3rd क्वेश्चन है. तो यहाँ पे कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 52% इन मैथमेटिक्स एंड 17% इन बोथ. सो द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि 52% कैंडिडेट्स हैं जो फेल हो गए हैं इंग्लिश में और
मैथ में 42% फेल हो गए हैं और दोनों में जो फेल हुए हैं वो 17% है। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो हम 100% मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 100 है। उसके बाद सेम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा फॉर इंग्लिश, सेकंड फॉर मैथमेटिक्स, ओके। तो और ये है मतलब जो इंग्लिश में पास नहीं हुए, और ये था जो मैथ में पास नहीं हुए। पास नहीं हुए कोई ऊपर आता है नॉट एम, नॉट ई इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं। तो 52 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए हैं, तो यहाँ पे आएगा 52 एंड मैथमेटिक्स में 42 एंड इन बोथ के लिए कॉमन, दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 17 है। तो यहां से हम देख लेंगे सिर्फ इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 52 माइनस 17, तो यहां से आ जाएगा 5 एंड 3, 35 स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। एंड यहां से अगर हम करें तो 25, सो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ में फेल हुए हैं एंड 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टोटल जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो वो कितना आ जाएगा? 35 प्लस 17 प्लस 25। तो यहां पे आ जाएगा हमारा टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएगा 35 प्लस 25 प्लस 17। सो 35 प्लस 25 60, 60 एंड 17 77। सो 77 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, या तो मैथ में फेल हुए हैं, या दोनों में फेल हुए हैं। अब इसने पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। तो यानी कि हमारे पास हमें 100 में से मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 77। सो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स पास्ड इन both the subjects is equal to 100 minus failed students। तो यहां से आपका आ जाएगा 23, which is your option D। so 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 23% जो फेल हुए हैं, जो मतलब पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम पे। तो इन अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं उस ग्रुप में? 40। 25 स्पीक इंग्लिश, जिसमें से 25 पीपल इंग्लिश बोलते हैं एंड 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड 20 पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश, एंड all the people speak at least one of the two languages। and जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन थोड़ा
अलग से अलग टाइप का पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड इसमें अगेन से 2 सर्कल, ये हमारा मान लेते हैं हिंदी के लिए एंड दिस इज फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अगेन हम देखेंगे कि टोटल 40 पीपल है एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ पे हमें जो एक्चुअल में 40 दिया ये क्या है, ये हमारे पास ये सर्कल के अंदर का टोटल पर्सन्स दिए हैं, ये टोटल 40 दिया हमारा, ये जो इस सर्कल को बिलोंग करते हैं सारे पीपल। अब यहाँ पे बोला 25 स्पीक इंग्लिश, तो 25 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं 25 एंड 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड जो कॉमन पार्ट है वो हमारा कितना है 20 है। तो अगर हम देखें कि कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं तो वो हमारा यहां से आ जाएगा 25 माइनस 20, यानी कि देयर आर 5 पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश। उसी तरह से अगर हमारे पास टोटल मान लेते हैं कि इस पार्ट में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 40 जो है वो सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो एटलीस्ट एक लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये जो ब्लैक आउटलाइन करके दिया हुआ है ये वो पार्ट है जिसमें वो लोग हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, या तो इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी या दोनों बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं उसको ढूंढने के लिए क्या करना होगा, 40 इज इक्वल टू 5 प्लस 20 प्लस x, तो इस x की वैल्यू ढूंढनी है, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 15। तो 15 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 15, तो आपका आंसर यहां पे आ गया 15। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उस पर हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को क्या होता है ट्राई करेंगे, देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।